हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके लिए एक कमाल धमाल सेशन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको लगता है कि ये पूरा का पूरा लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लकीली किसी को उस नंबर सीरीज का पैटर्न पता चल जाए तो वो सवाल इजीली बन जाता है, और अगर अनलकीली हम उस पैटर्न को पकड़ ना पाए तो वो नहीं बनता हमसे। लेकिन ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर आप डेडिकेटेडली इस टॉपिक को पढ़ा है तो ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जो आप एग्जाम में नहीं बना पाए। आज के सेशन के बाद आपका पूरा डर इस टॉपिक से खत्म हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आज हम डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन नंबर सीरीज जो जो एग्जाम में बन सकते हैं। ये पैटर्न को ना ही सिर्फ सिखाएंगे बल्कि ये भी सीखेंगे कि एग्जाम में पैटर्न को पकड़ा कैसे जाता है और किस अप्रोच में एग्जाम्स में आंसर निकालना होता है। सारा पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी पैटर्न को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मोस्टली दो टाइप के ही सीरीज देखने को मिलते हैं, जो कि है मल्टीपल सीरीज एंड डिफरेंट सीरीज। डिफरेंट सीरीज का मतलब क्या है? अगर ये गैप कुछ नंबर ऐड या माइनस करके बन रहे हैं तो उसे हम डिफरेंट सीरीज में कैटेगराइज करते हैं। एग्जांपल ले लेती हूँ एक, जैसे कि एक लेते हैं 10, 15, 25, 40 एंड सो। ये देखो 10 से 15 5 इंक्रीज हुआ है इधर, 15 से 25 इधर 10 इंक्रीज हुआ है, 25 से 40 इधर 15 इंक्रीज हुआ है। सो ये भी एक सीरीज नंबर सीरीज में 5 5 10 10 5 15 एंड सो ऑन। सो ये डिफरेंट सीरीज में कैटेगराइज होता है। ये सीरीज कंप्लीटली नंबर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। उसी तरह मल्टीपल सीरीज क्या है? मल्टीपल सीरीज में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लेके सीरीज कंप्लीट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 10, 50, 500, 7500 and so on. So 10 into 5, 50, 50 into 10, 500, 500 into 15 that is 7500. So ये भी देखो मल्टीपल होके इंक्रीज हुआ है, और ये भी 5 + 5 10, 10 + 5 15 ऐसे इंक्रीज हुआ है। सो ये सीरीज में मल्टीपल सीरीज में इंक्लूडेड होता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होके इंक्रीज हुआ है। सो मल्टीपल सीरीज में या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, डिफरेंट सीरीज में या तो प्लस या माइनस होता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। मल्टीपल सीरीज में नंबर्स का ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो 10 से स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ 7500 से, कितना चेंजेस आया नंबर्स में। लेकिन डिफरेंट सीरीज में इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलता, आसपास का ही नंबर्स चेंजेस में आता है। जैसे कि 10 है, एंड हुआ है 40 पे, वही नेबरिंग नंबर से इतना डिस्टेंस इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन मल्टीपल सीरीज में नंबर का बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। सो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि ये सीरीज मल्टीपल सीरीज है या डिफरेंट सीरीज है। सो चलो हम एक एक एग्जांपल लेके कैटेगराइज करेंगे कि किस 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 पैटर्न एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। सो ये है एग्जांपल नंबर 1। एक एग्जांपल लेते हैं 5, 13, 37, 85, 165 क्वेश्चन मार्क। इधर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? तो पहले क्या कैसे चेक करेंगे? ये देखो 5 देन 13 देन 37 देन 35 85 देन 165, वही आसपास का नंबर ही इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज़्यादा गैप नहीं है नंबर्स के बीच। तो ये डिफरेंस सीरीज में कैटेगराइज्ड है। तो पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। 5 और 13 के बीच कितना गैप है? 8। 13 और 37 में 24। 37 एंड 85 पे 48। 85 एंड 165 पे 80। तो ये क्या आएगा? तो इसको पहले रिलेशन लेते हैं। इधर है 8 देन 24 देन 48 देन 80। कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं 8 इसको बहुत तरीके से मैं कर सकती हूँ। जैसे कि मैं 8 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 × 4। 24 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 6। 48 को मैं लिख सकती हूँ 6 × 8। 80 को मैं लिख सकती हूँ
8 इंटू 10, तो नेक्स्ट क्या आएगा देखो 2 4 4 6 6 8 8 10 देन 10 12 10 इंटू 12 दैट इज 120। सो इस तरीके से भी मैं कर सकती हूँ। और भी कैसे लिख सकते हो, जैसे कि 8 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर माइनस 1 करके लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1, ये एक तरीका हुआ। सेकेंड तरीका देखते हैं, बोलती हूँ 8 को हम 3 स्क्वायर माइनस 1 करके लिख सकते हैं, 24 को 5 स्क्वायर माइनस 1, 48 को 7 स्क्वायर माइनस 1, 80 को 9 स्क्वायर माइनस 1, 3 5 7 9 देन 11 स्क्वायर माइनस 1 दैट ऑल्सो 120। इसी तरीके भी हम कर सकते हैं। तो दो तरीका हुआ, या फिर डबल गैप निकाल के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो 8 और 24 के बीच कितने गैप है, 16। 24 48 के बीच कितना गैप है, 34। 48 80 के बीच कितना गैप है, 32। ये देखो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 8 will be 40। सो 80 प्लस 40 इट ऑल्सो 120। सो कोई भी टेक्निक आप यूज करो, कोई भी सीरीज, कोई भी पैटर्न आप फॉलो करो, आंसर सेम ही निकलेगा। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ये तरीके में क्यों बताए, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है एग्जाम में, ये तरीका है, ये तरीका कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो फिर आप डबल डिफरेंस लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पैटर्न डबल डिफरेंस में आ जाता है, ठीक है। सो ये हो 120, सो 165 प्लस 120 इट विल बी 285। सो राइट आंसर विल बी 285। ये हुआ हमारा डबल डिफरेंस के साथ, या फिर इसको हम इसमें कोई भी पैटर्न लेके आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है दूसरा एग्जाम्पल, वो था हमारा फर्स्ट पैटर्न, ये है सेकंड पैटर्न। देखिए एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, जैसे कि ये है सीरीज 85, देन है 127, देन 183, देन 255, देन 345, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये हम कैसे करेंगे, देखो अगर मैं ध्यान से देखो सीरीज को, तो सीरीज में जो नंबर गैप है वो बहुत आसपास है, जैसे कि 80 समथिंग, 120, ऑलमोस्ट 40 गैप, इधर ऑलमोस्ट 60 गैप, तो 85 और 345 में ऐसे भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। सो ये डिफरेंट सीरीज में कैटेगराइज्ड होता है पहले। सो हम पहले डिफरेंस देखेंगे। 85 127 में कितना गैप है, 42। उसी तरह 183 127 में कितना गैप है, 56। 255 183 में से 5 माइनस 3 2, 25 माइनस 1 18 7। 345 255 में 90। तो ये क्या आएगा गैप, यही तो निकालना है। तो ये सीरीज तो को ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैं 42 को, ये एक पैटर्न है, 42 को मैं 6 इंटू 7 लिख सकती हूँ, 56 को 7 इंटू 8, 72 को 8 इंटू 9, 90 को 9 इंटू 10। देखो 6 7 7 8 8 9 9 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 दैट इज 110। तो यस, यही पैटर्न लेके भी आंसर निकल सकते हैं। और एक भी पैटर्न है जिसके मैं 42 को लिख सकती हूँ 7 स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 42। 56 को उसी तरह लिख सकते हैं 8 स्क्वायर माइनस 8, 72 का 9 स्क्वायर माइनस 9, 90 को 10 स्क्वायर माइनस 10, 110 को 11 स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, तो ये पैटर्न लेके भी सेम 110 ही आएगा, क्योंकि 11 स्क्वायर 121 माइनस 11 दैट इज 110। उसी तरह और भी एक पैटर्न है, जैसे कि 42 को मैं लिख सकती हूँ 6 स्क्वायर प्लस 6, 6 स्क्वायर 36 प्लस 6 42, 7 स्क्वायर प्लस 7 8, 72 का 8 स्क्वायर 46, 8 स्क्वायर 64 प्लस 8 दैट इज 72, 90
इज इक्वल टू 9 स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 9 दैट इज 90। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 दैट इज 100 प्लस 10 दैट इज 110। तो इसमें से कोई भी पैटर्न लेके आप आंसर निकाल सकते हो। अगर ये तीनों में से कुछ भी याद नहीं आ रहा हो तो हम डबल डिफरेंस लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो डबल डिफरेंस मतलब ये सीरीज आने के बाद अगेन डिफरेंस ले लो। 40 to 56 में कितना गैप है? 14। इसमें कितना गैप है? 16। 70 to 90 में 18। उसी तरह इसमें कितना गैप है? 14, 16, 18। यह आ जाएगा 20। तो 90 प्लस 20 दैट इज 110। देखो ना, कोई भी पैटर्न लेके आप सेम आंसर निकाल सकते हो। सो अगर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप डबल डिफरेंस निकाल लो, ये इजी रहेगा। तो 345 प्लस 110 दैट विल बी 554 455। ओके, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मिड डिफरेंस लेके क्वेश्चन दिया हो, मतलब अगर क्वेश्चन है 15, 29, 59 क्वेश्चन में बीच में दिया है तो कैसे करोगे? 191, 305 कैसे करेंगे? देखो पहले डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि इसमें से ज़्यादा गैप कुछ भी नहीं, बहुत आसपास नंबर है। तो 15, 29 के बीच कितना गैप है? 40। 29, 59 से 30। इसमें से एक गैप आएगा, ब्लैंक है। इसमें से एक गैप आएगा, ये भी ब्लैंक है। तो 191, 305 में कितने? 5 - 1 4, 10 - 9 1 2 1 - 1 दैट इज 114। तो इधर डबल गैप आ गया। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे ये दो? देखो, तो 14, 30 में कितना गैप है? 14, 30 में 16 गैप है। इसमें से एक गैप आएगा, ये भी ब्लैंक है। इसमें से एक ब्लैंक आएगा, इसमें से एक ब्लैंक आएगा। हाँ, सो मैं अगर देखो, अगर इधर देखो, अगर 30 इधर है 114, तो 114 माइनस 30 में टोटल कितना नंबर है? 114 माइनस 30 इज इक्वल टू 84। 114 माइनस 30 इज इक्वल टू 84। सो 84 को तोड़ के ऐसे 3 नंबर लिखना है जैसे कि गैप फिलअप हो जाए। ठीक है, तो 84 डिवाइडेड बाय इसको 3 बार तोड़ना है। तो अगर सिमिलर तोड़े, मतलब सेम सेम लिखे, तो 84 को 3 बार तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 28। सो अगर मैं इधर भी 28, इधर भी 28, इधर भी 28 लिखूँ तो तीनों मिलके 84 हो जाएगा, जो कि ये इसको सेटिस्फाई कर लेगा 30 और 114 को। तो अगर मैं इधर 16 है, इधर मैं 28, 28, 28 3 बार लिखूँ तो कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो इधर सिमिलर नहीं होगा। ले लो, अगर मैं इधर 28 लिखूँ, इसको कांस्टेंट रखूँ, इसको कुछ नंबर्स कम करके इसको उसी नंबर ऐड कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब देखो, इधर एक नंबर लिखना है, इधर एक नंबर लिखना है, इधर एक नंबर लिखना है। हमारा आया था क्या? 28, 28, 28। अगर मैंने तीनों सिमिलर नंबर लिखे तो कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे। अगर मैं बीच में 28 लिख दूँ और इसमें से जो भी नंबर लिखूँ उसको मैं 28 से जितना कम होगा उसको मैं इधर ऐड कर दूंगी। तो अगर मैं इधर 28 को इधर मैं पहले 28, 28, 28 आया था ना, तभी 84 आया था, गैप फिलअप हुआ था। तो मैं इधर कितना कम करूँ और उतना ही ऐड करूँ तो वो सीरीज फॉलो होगा। कैसे होगा? अगर मैं इधर 28 ना लिख के 27 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 29। अगर मैं इधर 27 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 29। अभी भी कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? 16, 27, 20, 20 नहीं हो रहा है, तो और भी कम होगा। तो कैसा कितना कम होगा? देखो, अगर मैं इधर 28 से -6 करके 22 लिख दूँ और इधर 28 + 6 करके 34 लिख दूँ तो सीक्वेंस फॉलो हो जाएगा।
क्योंकि 16 + 6 22, 22 + 6 28, 28 + 6 34 हुआ ना, सीक्वेंस फिर सेटिस्फाई हुआ। तो अभी हम ऐड करके लिखेंगे 14 + 16 30, 30 + 22 दैट इज 52, 52 + 28 दैट इज 80, 80 + 34 that is 114 satisfied. So 59 + 52 that is 111. So आंसर इनमें 111. समझे? अगर बीच में गैप दिया तो होल पे गैप कितना है वो कंसिडर करो, उसको जितना गैप आ रहे हैं उसको तोड़ो और उसको बैलेंस करने को ट्राई करो, तभी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न है। और एक पैटर्न देखते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में प्राइम नंबर सीरीज हो तो कैसे करेंगे, देखो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन 1 256 215 172 इधर है 125 72, उसको निकालो। कैसे करेंगे, पहले देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो गैप ले लो डायरेक्ट। तो 125 72 में कितना गैप है, 53, इसमें 172 माइनस 125 कितना है 747, 215 माइनस 172 कितना गैप है 43, 256 माइनस 215 कितने गैप है 41, तो इधर गैप क्या आएगा, देखो ये सीरीज है 41 43 47 53, कुछ सीरीज दिख रहा है, इधर गैप है 2, इधर है 4, इधर है 6, तो क्या इधर 0 आ जाएगा, तो 0 आएगा मतलब 40 वही सेम आ जाएगा 41, ये से नहीं होगा। अगर प्राइम सीरीज में आंसर आ रहा है, देखो 53 एक प्राइम सीरीज नंबर है, 47 एक प्राइम नंबर है, 43 भी एक प्राइम नंबर है, 41 भी एक प्राइम नंबर है, ऐसे प्राइम नंबर में एक सीरीज आ रहा है डिफरेंस, तो प्रायोरिटी हमेशा प्राइम नंबर को देंगे, डबल डिफरेंस को नहीं देंगे। मतलब अगर जो भी अब डिफरेंस निकाल रहे हो, वो डिफरेंस जो भी इंटीजर्स आएंगे अगर वो प्राइम नंबर होता है तो अगेन उसका डिफरेंस मत निकालो, जस्ट उसका नेबर प्राइम नंबर लिख दो, उसको कंसिडर करके आंसर निकालो। समझ गए? मतलब इधर देखो 53 से पहले आता है 47, 47 से बिफोर प्राइम नंबर 43, 43 से बिफोर प्राइम नंबर 41, तो 41 बिफोर कौन सा प्राइम नंबर आता है 37, तो 256 प्लस 37 इट विल बी 293, सो आंसर विल बी 293। अगर प्राइम सीरीज में सीरीज हो, अगर जो भी सीरीज आ रहा है वो प्राइम नंबर हो, तो उसी सीरीज में डायरेक्ट पुट करो, डबल डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ गए? ये है प्राइम नंबर सीरीज। उसी तरह और एक सीरीज रहता है ऑल्टरनेट सीरीज, ये देखते हैं क्या होता है वो। क्या है ऑल्टरनेट सीरीज? एक एग्जांपल लेते हैं 43 52 36 61 क्वेश्चन मार्क, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं, उसके बिफोर जो नंबर है 61 देन 25 देन क्वेश्चन मार्क। देखो इधर 43 से 52 कुछ नंबर इंक्रीज हुआ, 52 से 36 कुछ डिक्रीज हुआ, अगेन इंक्रीज हुआ, अगेन डिक्रीज हुआ, तो अगेन इंक्रीज हुआ होगा। ये अल्टरनेट हो की है, मतलब कंटिन्यू पार्टीशन नहीं हुआ है या कंटिन्यू सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, वो अल्टरनेट करके सीरीज हुआ है।
तो कैसे करेंगे, देखो इधर 43 36 में कितना कम है, कलर चेंज कर लेती हूँ। 43 36 को देखोगे तो ये है -7। उसी तरह 36 25 है -11। ये है अल्टरनेट नंबर लेके हमने कंसीडर किया। उसी तरह 52 61 दैट इज +9। देखो पहले हुआ -7, देन हुआ +9, देन हुआ -11, देन होगा +13। तो ये आ जाएगा +13। तो 16 + 13 विल बी 74। आंसर विल बी 74। वन अल्टरनेट सीरीज, ये वन टाइप ऑफ सीरीज है। तो अब और हम दूसरा सीरीज देखेंगे, दूसरा पैटर्न देखेंगे अभी। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन मार्क 50 130 174 272 298। ये कैसे करेंगे, पहले डिफरेंस निकाल दो। 50 ये देखो इंक्रीज हुआ है, 50 से 130 ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, और आसपास का इंक्रीज हुआ है। तो डिफरेंस सीरीज है, तो पहले डिफरेंस निकाल दो। ये है 80 130 174 दैट इज 44। ये है 98, इसका गैप क्या है 272 298 दैट इज 26। अभी देखो 80 से कम हुआ है 44, फिर 98 इंक्रीज हुआ, अगेन कम हुआ। तो जो डबल डिफरेंस है वो अल्टरनेट फॉर्म में है। कैसे करेंगे, देखो 80 एंड 98 क्या है, 80 98 प्लस 18 के बना है, और 44 26 -18 होके बना है, हाँ कि नहीं। तो फिर इधर जो भी गैप आएगा इससे -18 होके ये आएगा, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, दैट इज 62 62 -18 इंटू 44। सो गैप आ गया 62। तो 50 + 62 दैट विल बी 112। सो आंसर विल बी 112। और एक पैटर्न देखते हैं। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर या फिर क्यूब सीरीज दे रखा, एक एग्जांपल लेने से आपको पता समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन एग्जांपल है 16 देन 41 257 306 क्वेश्चन मार्क। ये देखो गैप 16, अगर मैं गैप लूँ, डिफरेंस लूँ, 16 14 में कितना गैप है 25, 41 257 से 216, ये कितना गैप है 49। देन ये गैप कितना आएगा 25, देखो 5 स्क्वायर 216 6 का क्यूब 49 7 का स्क्वायर, तो इट विल बी 8 का क्यूब। क्यों 5 स्क्वायर 6 क्यूब 7 स्क्वायर 8 क्यूब दैट इज 512। तो अगर गैप 512 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 306 + 512 इट विल बी 818। सो आंसर विल बी 818। ठीक है। और एक पैटर्न देखते हैं। अगर जीरो डिफरेंस सीरीज हो, मतलब अगर जीरो डिफरेंस सीरीज हो, एग्जाम्पल लेने से आपको समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में है 5 5 9 27 75 क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे, देखो गैप कितना है 5 और 5 में कितना गैप है 0, 5 9 पे 4, इसमें कितना गैप है 18, इसमें कितना गैप है 48, इधर क्या आएगा क्वेश्चन में। सो इधर देखो अगेन डिफरेंस ले लेते हैं। 0 4 में कितने गैप है 4, 4 18 में 14, 18 48 में 30, देन ये क्या आएगा, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया। अगेन गैप ले ले तो 4 14 में कितना अंतर है 10, 14 30 में से 16, तो अगर 10 16 हो रहा है, अगर मैं इस गैप को मैं 22 ले लूँ, मतलब 6 ऐड होके हो रहा है, तो ये हो जाएगा 52।
है कि नहीं। अगर ये 52 हो गया 48 प्लस 52 इट विल बी 100। अगर ये 100 आ गया तो 75 प्लस 100 इट विल बी 175 विल बी द आंसर। तो इस जो 0, 4, 18, 48, 100 को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो ये एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या है, तो मैं 0 को 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना, तो मैं 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर लिख देती हूँ। 4 को 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर, 2 क्यूब इज 8 माइनस 4 दैट इज 4। 18 है 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, 48 है 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर, तो इट विल बी 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर 100। वही सेम। सो ये कैसे पता चल गया, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अगर ये नंबर सारे 0, 4, 18, 48 तो ये एक यूनिक नंबर है। अगर 0 आ रहा है ना तो हम इसको 1 स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 क्यूब माइनस 1 या फिर 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे कोई भी रूल लेके मैं अप्लाई करने की ट्राई करूँगी कौन सेटिस्फाई हो रहा है। इधर ये सेटिस्फाई हो रहा था तो मैं ये पुट कर दी, ठीक है। सो ये है 0 डिफरेंस सीरीज। और एक सीरीज देखते हैं, ले लेते ट्विन सीरीज। एक एग्जांपल लेते हैं 10, 24, 50, 100, 198 क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखो 10, 24 में कितना गैप है, इतना अंतर है। इधर 10, 24 में 14, 24, 50 में 26, 50, 100 में 50, 100, 198 में 98। तो ये क्या आ जाएगा, 14, 26 में कितना गैप है 12, 26, 50 में 24, मैं इधर डबल गैप ले रही हूँ, 50, 98 पे 48 और 98 में इधर कितना आएगा, देखो 12, ये इंटू 2 है, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 it will be 96. So 98 plus 96 it will be 194. So answer will be 198 plus 194 it will be 392. So answer will be 392. अगर डबल गैप तो करने से आंसर आ रहा है। और भी एक तरीका है, देखो और भी एक पैटर्न है। मैं 14 को और 26 को ऐसे भी लिख सकती हूँ। 14 अगर 14 है तो 14 इंटू 2 माइनस 2, 14 इंटू 2 दैट इज 20, 20 माइनस 2 इट विल बी 26। उसी तरह 26 इंटू 2 माइनस 2, 26 इंटू 2 52 माइनस 2 50, 50 इंटू 2 माइनस 2, 50 इंटू 2 100 माइनस 2 दैट इज 98। तो 98 इंटू 2 माइनस 2, 98 इंटू 2 माइनस 2 इट विल बी 196 माइनस 2 इट विल बी 194। वही ना सेम आंसर। सो आप कोई भी पैटर्न लेके आंसर निकाल सकते हो। बेसिकली मोस्टली डबल डिफरेंस में आ जाता है सिवाय प्राइम नंबर को छोड़ के। सो अभी हम आएंगे मल्टीपल सीरीज में। मल्टीपल सीरीज देखो ये कैसे डिसाइड होता है। क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं 5, 7, 25, 131 क्वेश्चन में। देखो ये समथिंग इंटू 1 होके हुआ है, वही 5 इंटू 1 समथिंग, एंड ये 7 क्या है इंटू 3 के आसपास है, 7 3 से 21 उसका आसपास है। ये 25 का इंटू 5 के आसपास है क्योंकि 25 5 जो 125 उसी के आसपास है। सो ये मल्टीपल सीरीज होके इंक्रीज हुए, तो ये मल्टीपल सीरीज में इंक्लूडेड है। सो देखो 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 1 5 प्लस 2 7, 25 कैसे आएगा, 7 3 जा 21 प्लस 4 दैट इज 25। ये हुआ 25 5 जा 125 प्लस 6 दैट इज 138 131 1 2 3 4 5 6। देन ये आएगा इंटू 7 प्लस 8 131 इंटू 7 दैट इज 917 प्लस 8 इट विल बी 925। सो आंसर इज 925। ठीक है। और एक पैटर्न देखते हैं मल्टीपल का। लेते हैं एक एग्जांपल 2, 15, 103,
615 क्वेश्चन मार्क। ये कैसे करेंगे? देखो, ये ऑलमोस्ट 2 8 के आसपास है, ये ऑलमोस्ट 15 7 के आसपास है, क्योंकि 2 8 16 उसी के आसपास नंबर है। ये समथिंग इंटू 7 के आसपास है, 15 7 105, तो 103। ये ऑलमोस्ट 6 इंटू 6 के आसपास है, क्योंकि 103 इंटू 6 इट विल बी 618। सो हम कैसे करेंगे? देखो, 2 और 15 को मैं अगर इंटू 8 कर दूँ, 2 8 16, 15 कैसे आएगा? -1 करके। उसी तरह इसको मैं कैसे लिखूंगी? 15 7 105, -2 करके 103 आएगा। इसको मैं लिखूंगी 103 इंटू 2, सॉरी 103 इंटू 6 इट विल बी 618 -3। देखो, ये 8 7 6 हो रहा है, ये इधर इंक्रीज हो रहा है पैटर्न 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा? 8 7 6 इट विल बी 5 इंटू 5 -4, so 615 into 5 15 3075 -4, that will be 3071, so answer will be 3071। ठीक है, और एक पैटर्न देखते हैं मल्टीपल का, उसको बोलते हैं 0.5 सीरीज। 0.5 सीरीज कैसे करेंगे? 0.5 सीरीज मतलब क्या है? डिवीजन होके हो रहा है। मतलब अगर 1/2 को मैं 0.5 भी तो लिख सकती हूँ। किसी भी नंबर को 0.5 से मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा, उसी नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करने से भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं। 23 12.5 14 23 क्वेश्चन मार्क। सो 23 अगर मैं उसको 24 भी सोचूं, तो ये 12 मतलब आधा हुआ इधर, मतलब ये 0.5 सीरीज है। सो अगर मैं 23 को 12.5 कैसे लाऊं? 23 को अगर मैं इंटू 0.5 कर दूं, वो कितना आएगा? 11.5। तो उसको मैं अगर +1 कर दूं, ये आ जाएगा 12.5। उसी तरह इसको मैं अगर 12.5 इंटू 1 कर दूं, वही सेम 12.5 आएगा। +1.5 कर दूं तो 14 हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगी 14 इंटू 1.5, इट विल बी 24, सॉरी 14 इंटू 1.5 इट विल बी 21। तो उसमें से मैं 22 ऐड कर दूँ तो वो 23 आ जाएगा। 14 इंटू 1.5 दैट इज 21, 21 प्लस 2 इट विल बी 23। तो ये देखो 1.5 प्लस 2, देन क्या आएगा सीरीज? देखो 0.5 इधर 1 1.5, तो ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1 1.5 2, ये हो जाएगा 2.5। So 23 into 2 that is 46 plus 2.5 that will be 48.5. So answer will be 48.5. अगर सब कुछ आप परफेक्टली समझ गए हो तो ये सवाल सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जितना जल्दी हो सके आंसर दे दीजिए। तो सवाल क्या है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। 91 164 134 207 177 245 220, ये है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में कौन सा नंबर रॉन्ग है इधर, ये लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन है क्या है? 91, द सीरीज इज 91 164 134 207 177 245 220। ये एक सीरीज फॉलो करके, ये एक पैटर्न फॉलो करके सीरीज हुआ है। इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग है, कौन सा नंबर को चेंज करने से परफेक्ट सीरीज हो जाएगा, ये चूज करना है। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जितना जल्दी हो सके आंसर दे दीजिए। सो हम अगले सेशन में इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो आपके लिए नया था वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ अगले सेशन के लिए। थैंक यू, गुड नाइट।